we are going to start the exercise 6.4 from unit 6 triangles. First question is given, let triangle ABC is similar triangle DEF. यानी ABC और triangle DEF ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सिमिलर साइन हो गया, and their areas be respectively 64 centimeter and 121 centimeter. यानी area of the triangle ABC is equal to 64 and area of triangle DEF is equal to 121. ये साइड है 15.4 सेंटीमीटर, EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है BC. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, प्रूव नहीं करना है इसलिए गिवन नहीं लिखा जाता है, आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं ना कि एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अब बाय होता है एरिया ट्रायंगल DEF. इसको भी स्मॉल से राइट कर देते हैं ना कि एरिया ट्रायंगल ABC है ना, ये इक्वल होता है एरिया ट्रायंगल DEF. ये किसके इक्वल होगा, BC फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा BC अब बाय हो जाएगा EF ए होल स्क्वायर. वाई आप पूछ सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि द रेशियो बिकॉज द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio the square of the ratio of their corresponding side, एक फार्मूला है ना corresponding sides. ये आपको you have to keep in your mind the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. यानी ये टू सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो इनके जो है एरिया का रेशियो जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल DEF ए इक्वल हो जाएगा, साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिया है BC एंड EF, तो BC बाय EF का हो जाएगा होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद आप इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो एरिया ट्रायंगल ABC कितना दिया है 64, तो 64 बाय आप रख देंगे 121, ये इक्वल होगा BC बाय EF कितना दिया है 15.4 होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका देख रहे हैं कि वन साइड स्क्वायर के फॉर्म में, सेकेंड वाला स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि 8/11 होल स्क्वायर ये इक्वल होगा BC बाय 15.4 होल स्क्वायर. ठीक,
अब इसकी पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पावर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आप राइट कर सकते हो कि 8/11 ये इक्वल होगा BC बाई 15.4। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हो जाएगा 11 BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। देन BC इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 15.4 बाई 11। 11 से कैंसिल होगा, 11 बन जाए 11 पॉइंट 11 4 जा 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 14 8 जा या 8 4 जा 32 2 8 1 जा 8 and 3 11.2 सेंटीमीटर। ये हो गया BC की। फाइंड BC करना था, BC की वैल्यू कितनी होगी 11.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लर्न करना जरूरी है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding side। Understand? ये आपको ब्रैकेट में राइट करना है। इसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD with AB is parallel to BC। इसमें AB जो है वह BC की पैरेलल है और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसकी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कह रहे इफ AB इज इक्वल टू 2CD, क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल है 2CD। AB is equal to 2CD। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD, ये दो दिया है। COD के लिए क्या करना है, ये रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टेकिंग द ट्रायंगल AOB, आप इस ट्रायंगल को एक ले रहे हैं और इस ट्रायंगल को COB को। ठीक है, तो पहले हमें कोई ये मालूम नहीं है कि COD और AOB एक है, सिमिलर है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। अंडरस्टैंड? तो देन इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में राइट करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आप ये देख रहे हैं कि ये जो है एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज COD एंड AOB आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है, आमने सामने कोण है ना, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो हम इसको राइट करेंगे कि एंगल COD ये इक्वल होगा एंगल AOB। यहाँ एंगल इक्वल हो गए। एक और हमको एंगल क्राइटेरिया प्रूव करना है, तो दूसरा सेकंड देखेंगे। अब यह है कि AB इज पैरेलल टू CD। हियर राइट AB is parallel to CD and AB पैरेलल हो गया और AC इसको इंटरसेक्ट करता है एंड AD
is the bisector. सिमिलरली बाइसेक्टर हो गया, इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टू पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन अगर ऐसे ट्रांसवर्सल करती है, पीरियड काटती है, तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल OCD, सो एंगल OCD ये इक्वल होगा किसके? एंगल OAB, एंगल OAB. The angle similarity criteria we can prove that कि triangle AOB is the similar triangle COD. यानी ये दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो क्या पूछता है प्रश्न? कह रहा है कि प्रूव करना है कि AOB एंड COD की एरियाज पूछ रहे हैं कि इफ कि एरियाज में क्या रेशियो है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल AOB बाय एरिया ट्रायंगल COD ये किसके इक्वल होते हैं? अभी हमने बताया ना कि द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, ratio of the two similar triangle is equal to the square of their corresponding side. यानी जो ट्रायंगल्स का एरिया होता है वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड की क्या होता है? स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी साइड क्या है? AB, आप बाई राइट कर सकते हैं CD होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो AB स्क्वायर अब CD की वैल्यू कितना दिया है? 2CD। AB जो है 2CD के इक्वल है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं AB इक्वल टू 2CD बाई CD होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? AB गिवन हियर AB इक्वल टू 2CD। AB की वैल्यू हमने रख दिया 2CD बाई CD दिया है होल स्क्वायर, तो 2CD स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने के कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू 4 बाय 1 और 4 रेशियो 1। दोनों ट्रायंगल्स में कितने का रेशियो हो गया? 4 रेशियो 1। अंडरस्टैंड? आपको हमने जो थ्योरम बताया कि the sum of the areas of two similar triangles is equal to the square of their corresponding side. Square of the corresponding side. You have to learn it. Next question number 3. In figure ABC and सेम क्वेश्चन उसी तरह से ये भी है। A B C D ये डायगोनल हो गए। इन फिगर ABC ये पूरा फिगर दे रहा है, इन ट्रायंगल जो है ABC है ना, एंड DBC एंड DBC ये ट्रायंगल इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। DBC और टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ये दोनों जो है सेम बेस पर है। इफ AB इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O, अगर ये BC जो है इसको O पर इंटरसेक्ट करता है तो शो करना है ना, तो शो करना है तो आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन। गिवन में आप क्वेश्चन राइट करते हैं, तो आप क्वेश्चन राइट कर लेंगे, उसके बाद क्या लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में जो लिख
रहा है कि शो करिए, वही प्रूफ होगा। तो टू प्रूफ में लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल है AO बाई BO, ये आपको शो करना है। टू प्रूफ अब इसको कैसे प्रूफ करना है आपको राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो है ना, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा ना। ए से आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और दोनों का बेस एक ही है, तो एक ही बेस है तो हमें इसकी हाइट लेंगे तभी तो इसकी एरिया फाइंड होगी। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं AP, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल इसमें आपके बेस खींचेंगे, देखिए दिया हुआ इंटरसेक्ट है BC, तो दूसरा ट्रायंगल से आप B से ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका ABCD, ये C एंड D। तो D से आप पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया Q, अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका ABQ ना, DQ and AP are the perpendicular on the same base BC, दोनों की ये परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वह सेम बेस BC पर क्या है स्थित है। तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर कोई भी होता है कि ये ड्रॉ करता है 90 डिग्री एंगल को। तो हमें ये प्रूव करना है ना कि एरिया ABC, तो एरिया ट्रायंगल ABC लेंगे तो हमें एक बेस मिल जाएगा और एक हाइट होगी। दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एक बेस होगा और एक हाइट हो जाएगी, होगी ना। तो आप इसको देखेंगे, प्रूव करेंगे तो राइट करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOP and triangle DOQ and triangle DOQ, आपको 90 डिग्री एंगल दिख रहा है पहले, तो आप इसको राइट करोगे कि एंगल APO ये इक्वल होगा किसके ट्रायंगल पे, DQO सेकेंड देखेंगे ना कि इसमें AOP ये इक्वल होगा ना, AOP ये इक्वल हो जाएगा किसके, BOQ, DOQ। देखिए दोनों आमने सामने कोण है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। तो एरिया आपका फाइंड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ना। आपको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल AOP इज द सिमिलर ट्रायंगल DOQ। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है ना, एक प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि AP बाई DQ, क्या राइट कर सकते हैं कि AP बाई DQ ये इक्वल होगा किस साइड के, AP बाई DQ ये इक्वल हो जाएगा AO बाई DO। इसकी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका कि AP इसकी साइड जो होगी इसकी साइड की प्रोपोर्शन में होगी, और दूसरा होगा आपका है इसकी साइड जो है ना, यह साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो आप एरिया फाइंड करेंगे ना, एरिया फाइंड करेंगे कि एरिया ट्रायंगल ABC, आप सेकेंड ट्रायंगल क्या ले रहा है
DBC, एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है? BC, हाइट हो गई BC इंटू AP बाई 1/2 इंटू बेस, सेम बेस है BC और हाइट इसकी हो गई DQ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका AP बाई DQ इज इक्वल टू AP बाई DQ। ठीक है, तो AP बाई DQ ये इक्वल है किसके? AO बाई DO के। तो हम वी कैन राइट इट कि एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC ये इक्वल हो जाएगा AP बाई DQ और क्या राइट करेंगे यहाँ पर? देखिए हमने लिखा है AO बाई DO, AO बाई DO। Okay students, in this way you have to complete the question number 1 to 3 in your textbook. You have to write in notebook and complete your notebook. After completing, you have checked your copies. Thank you students.